पीएम मोदी इस वक्त अमेरिका दौरे पर हैं। व्हाइट हाउस में जिस तरह से उनका स्वागत किया गया उसे पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका और भारत के बीच मजबूत होती है साझेदारी। अगर किसी देश के लिए मुसीबत बन रही है तो वो है चीन। दोनों देशों के बीच इस साझेदारी का मकसद चीन की बढ़ती आक्रामकता पर लगाम लगाना है। पीएम मोदी का अमेरिका में शानदार स्वागत हुआ और आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। दोनों देशों की तरफ से यूं तो कई बार साझा बयान जारी किए गए हैं, लेकिन कभी सीधे तौर पर चीन का नाम नहीं लिया गया। मगर अब माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस में होने वाली आज की मुलाकात के बाद हो सकता है कि दोनों नेताओं की तरफ से जो बयान हो उसमें चीन का जिक्र भी हो। हाल के कुछ सालों में चीन वो देश बनकर सामने आया है जिसने भारत के सबसे बड़े खतरे के तौर पर पाकिस्तान की जगह ले ली है। भारत की तरफ से अक्सर उन विवादों को तूल देने की कोशिश नहीं की गई जिसकी वजह से चीन के साथ टकराव बढ़ा, लेकिन फिर भी चीन अक्सर सीमा पर उकसावे की कार्रवाई को अंजाम देता रहा। चीन के साथ बीच दशकों की तनातनी के बाद उन रणनीतिक हितों को जगह मिली है जो अमेरिका और भारत से जुड़े हैं। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान ही बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह करार दे दिया। मोदी की यात्रा से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन पहुंच गए थे। ना तो बाइडेन और ना ही मोदी भागीदारी मुख्य तौर पर चीन की चुनौती से निपटने के रूप में पेश करेंगे, मगर अधिकारियों की माने तो भारत एक उभरती हुई शक्ति है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ऐसे में उसके साथ मिलकर साझा हितों को मजबूत करने के बारे में बाइडेन विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। वहीं मोदी और बाइडेन की दोस्ती देखकर चीन बौखलाया हुआ है। अपने संपादकीय में ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को धोखेबाज बताते हुए भारत को सतर्क रहने की अपील तक कर दी। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने तो यहाँ तक कहा कि अमेरिका अपने फायदे के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहा है। उसका दावा है कि चीन और रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत को अपने साथ जोड़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने जापान और ऑस्ट्रेलिया का हवाला देते हुए भारत को चीन का दुश्मन न बनने की अपील की। बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी कहा था कि पीएम मोदी की यात्रा चीन के बारे में नहीं है, लेकिन सैन्य क्षेत्र, प्रौद्योगिकी क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में चीन की भूमिका का सवाल एजेंडे में होगा। ऐसे में नजरें हैं आज की मीटिंग पर कि दोनों नेताओं की तरफ से कौन से बड़े ऐलान किए जाएंगे, लेकिन इनमें से फाइटर जेट के लिए जीई इंजन की डील सबसे अहम मानी जा रही है। इसके अलावा प्रेडेटर ड्रोन के बारे में भी बड़ी घोषणा हो सकती है। ये दोनों भारत की सेनाओं को वो ताकत प्रदान कर सकते हैं जिसके बाद वो चीनी मिलिट्री का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। जीई इंजन की डील के अरबों डॉलर का होने का अनुमान है। इसमें एडवांस जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी नियम शामिल है। अमेरिका ने इस तरह की डील कभी किसी देश के साथ नहीं की। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को बांधने की क्षमता है। यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के एक सीनियर समीर लालवानी ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा कि ये बहुत ही संवेदनशील टेक्नोलॉजी है जिसकी मांग भारत करीब 2 दशकों से कर रहा है। अगर ये डील सफल होती है तो भविष्य में जेट इंजनों की कई वर्जन तैयार हो सकते हैं। अमेरिका के लिए आने वाले 20 से 30 साल भारत के रक्षा उद्योग में भागीदार बनने और उसे आकार देने का एक तरीका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात से जिनपिंग टेंशन में है, क्योंकि उसे डर सता रहा है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती उसके लिए एक खतरे की घंटी है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।